नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो आरटीयू की तरफ से आप सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि नया साल 2026 आप सभी बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है। तो चलिए वो कौन सी हैं दो महत्वपूर्ण खुशखबरी जिसके बारे में आप सभी सीनियर सिटीजन्स को पता होना बेहद ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको दो आरटीओ की तरफ से खुशखबरी मिली है, जिसमें पहली जो खुशखबरी है वो आपके डीएल रिन्यूअल और नए अप्लाई प्रोसेस को लेकर के है, और दूसरी जो खुशखबरी आई है वो आई है पुरानी गाड़ियों से रिलेटेड। यानी अगर आपकी गाड़ी जब्त हो गई है, स्क्रैप होने के लिए कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे इन्वॉल्व है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के नियम को लेकर के। साथियों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, लाइक 55 साल, 60 साल या फिर 70 साल, और आप रिन्यूअल के प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो, तो या तो जो अधिकारी है वो आपसे रिश्वत मांगता है कि हमें इतने पैसे दो, तब हम जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करेंगे, क्योंकि आप आउट ऑफ एज हो गए हो और आपको नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है, इस वजह से आप उन्हें वो पैसे दे देते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको लेकर के क्या रूल आया है। साथियों, अगर इसकी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नियम की बात करें तो मिनिमम एज तो उसमें क्वालिफाई है, मतलब क्राइटेरिया जो है मिनिमम 18 साल का है, लेकिन मैक्सिमम एज उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं करी गई। यानी आप चाहे 70 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, चाहे 85 साल के हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस को कानूनी रूप से बनवा या रिन्यूअल करा सकते हो। लेकिन कुछ शर्तें इसमें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किन शर्तों के साथ आप इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हो। और अगर अधिकारी कोई घूस या रिश्वत मांग रहा है तो उसे कैसे सबक सिखाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है रिन्यूअल के लिए। रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई करते हो और अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो पहले तो उसकी कंप्लेन जा करके करो। अगर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो तो उससे केवल ये बोल देना, भैया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का नाम आपने सुना है। आप जैसे ही इतना बोलोगे, यकीन मानिए कि वो वहीं पर शांत हो जाएगा, उसे ये समझ में आ जाएगा कि आपको नियमों के बारे में पूरी जानकारी है। फिर वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, आपका काम जो है निपटा देगा, क्योंकि मैक्सिमम एज कुछ है ही नहीं। इसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं किसी भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से, सरकारी हो या प्राइवेट हो। डॉक्टर एमबीबीएस होना चाहिए। अगर वो ये लिख के दे दे कि आप पूरी तरह से फिट एंड फाइन हैं, आपकी जो विजिबिलिटी है यानी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, आप बिल्कुल फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, तो आप इस केस में अपना डीएल रिन्यूअल करा सकते हो। यानी मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A ये भरा जाता है आरटीओ में जाकर के, इसी को मेडिकल सर्टिफिकेट कहा जाता है। आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाओ और वहाँ पर जो अधिकारी हो उनको दे दो। फिर चाहे आपकी उम्र 85 साल क्यों ना हो, आपका डीएल जो है वो रिन्यूअल होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम एज कुछ है ही नहीं। तो ये था इसका रिन्यूअल का प्रोसेस। हालांकि एक चीज़ है, अगर आप 60 साल के बाद अपना डीएल बनवाने जा रहे हो तो जो वैलिडिटी मिलेगी आपको डीएल की वो मात्र 2 से 3 साल की होगी। उसके बाद आपको फिर से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, नया अप्लाई, सब कुछ। और कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि आपको जो ड्राइविंग टेस्ट है वो भी देना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथियों, दूसरी जो खुशखबरी थी वो आई है पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग से लेकर के। कई राज्य ऐसे हैं जो अपने राज्य में पेट्रोल गाड़ियों को 10 साल से ज़्यादा नहीं चलने देते हैं। मतलब अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली है तो आप 15 साल अगर गाड़ी को हो गए हैं तो आप उसे नहीं चला सकते। अगर डीजल गाड़ी है तो 10 साल के बाद आप उसे नहीं चला सकते हो। ये रूल कई राज्यों में है, जिस वजह से कई लोगों की गाड़ियां जब्त हुई हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हों या कोई भी एज वर्ग का लोग हो। अगर पुरानी गाड़ी को लेकर चल रहा है तो उनकी गाड़ी जब्त हो जाती है, फिर उसे स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि इस पर हाईकोर्ट का फैसला आया था, दिल्ली हाईकोर्ट का। उन्होंने ये क्लियर कहा था कि किसी भी बुजुर्ग की गाड़ी या किसी भी व्यक्ति की गाड़ी जबरन स्क्रैप या फिर जब्त नहीं की जा सकती अगर गाड़ी के पास गाड़ी के सभी दस्तावेज हैं। यानी अगर जो भी व्यक्ति, मान लीजिए आपकी उम्र 65 साल है और आप 18 साल पुरानी मोटरसाइकिल लेके घर से निकले हो, पेट्रोल वाली, रूल तो 15 साल तक का है, लेकिन आप 18 साल की गाड़ी हो गई है फिर भी आप उसे लेके चल रहे हो और किसी पुलिस वाले ने उसको जब्त कर लिया और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लाइक पीयूसी वगैरह, गाड़ी के मेंटेनेंस वगैरह के इंश्योरेंस पेपर वगैरह, तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी के सभी अपडेटेड कागज हैं, आपकी गाड़ी ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं कर रही है, तो इस केस में चाहे अधिकारी खुद क्यों ना आ जाए, कोई भी आपकी गाड़ी को जब्त या फिर स्क्रैप नहीं करवा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है रोक लगा दी है तत्काल प्रभाव से कि किसी भी व्यक्ति की गाड़ी, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, स्क्रैप या फिर जब्त नहीं की जाएगी। और अगर कर ली गई है तो उसे फ़ौरन वापस किया जाए। और वापस करने में भी सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता मिलेगी। अगर आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है और आपकी गाड़ी जब्त हो गई है तो वो अब आपको वापस मिलेगी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि नया साल 2026 सभी बुजुर्गों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि अगर किसी ने ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी स्क्रैप की हुई है तो आप आरटीओ कार्यालय जा कर के वो गाड़ी अपनी वापस ले सकते हो। वहाँ से एक नोटिस इशू हो जाएगा, आप जाके उसे थाने में दिखाओगे, आपकी गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। क्योंकि बुजुर्गों का एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है अपनी व्हीकल्स के साथ, चाहे वो बाइक हो, कार हो या स्कूटर हो, क्योंकि उन्होंने अपनी लगभग आधी ज़िंदगी उस व्हीकल पर निकाली है और वो ये चाहते हैं कि अंतिम समय में ये गाड़ी मेरे पास हो। इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कोर्ट ने फैसला लिया है कि गाड़ी वापस करने में सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता मिलेगी। तो साथियों, ये थी 2 महत्वपूर्ण खुशखबरी जिनके बारे में आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को पता होना चाहिए। सो मैंने एक वीडियो बना के आपको इसके बारे में बता दिया। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने तक मत रखिए, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। कम से कम 3 से 4 लोगों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।